बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ लिसनिंग, जिसमें हमने आज बात करनी है कॉन्सेप्ट एंड डिफाइन टाइप, स्टेजेस, प्रोसेस ऑफ लिसनिंग एंड एक्टिविटीज़ टू डेवलप ऑफ लिसनिंग। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट लिसनिंग, सेकंड स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग एंड फोर्थ राइटिंग। लिसनिंग और रीडिंग जो होंगी रिस्पेक्टिव स्किल्स होंगी, यानी इनपुट स्किल्स होंगी। स्पीकिंग एंड राइटिंग में प्रोडक्टिव स्किल होंगी, आउटपुट स्किल्स होंगी। आज हम बात करेंगे लिसनिंग की। लिसनिंग का बेसिकली मीनिंग ये है कि साउंड को रिकॉग्नाइज करना, देन हम उसके मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं, इसे हम लिसनिंग कहेंगे। लिसनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग, फॉर्म एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन और नॉन वर्बल मैसेज। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। क्लास में एक टीचर लेक्चर दे रहा है तो स्टूडेंट क्या करेगा कि जो टीचर लेक्चर दे रहा है उसको पहले सुनेगा, यानी रिसीव करेगा, देन उसकी मीनिंग को समझ लेगा और फिर उसको रिस्पॉन्स देगा। ये सारा प्रोसेस जो होगा लिसनिंग का होगा। लिसनिंग इज़ द एक्ट ऑफ हेयरिंग अटेंटिवली। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज़। इसमें ये हो कह रहे हैं कि लिसनिंग में अंडरस्टैंडिंग और हेयरिंग का होना बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग में एक लिसनर जो होता है पहले क्या करता है, हेयरिंग करता है यानी सुनता है, फिर उनके वर्ड्स की मीनिंग को ऑब्ज़र्व करता है। ऑब्ज़र्व करने के बाद वो जब अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमने पीछे भी बात की है कि जब वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो होगा लिसनिंग में हो रहा होगा। लिसनिंग में जब कोई भी हम बात सुन रहे होते हैं, हेयरिंग कर रहे होते हैं, तो हमें न्यू फैक्ट्स मिलते हैं, आइडियाज़ मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टाइप्स ऑफ लिसनिंग। फर्स्ट पैसिव लिसनिंग, सेकंड एक्टिव लिसनिंग, थर्ड क्रिटिकल लिसनिंग, फोर एप्लीकेटिव लिसनिंग, फाइव इंटेंसिव लिसनिंग, सिक्स एक्सटेंसिव लिसनिंग, सेवन पैथेटिक लिसनिंग। फर्स्ट है पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग में ये होता है कि स्टूडेंट जो होता है क्लास में एक्टिव नहीं होता, यानी देयर आर नो एक्टिव इन क्लास, यानी कि स्टूडेंट का जो माइंड लेवल है वो क्लास में एक्टिव नहीं होता। सेकंड है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग ये नेम से बता रहा है कि स्टूडेंट जो होगा क्लास में फुली तौर पर एक्टिव होगा, देयर आर फुल अटेंशंस इन क्लास। थर्ड पॉइंट है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग जो होता है ये प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट जो है अंडरस्टैंडिंग करता है, यानी कोई भी बात हो उसको सुनकर जज करना यानी एवलेट करना, उसे हम क्रिटिकल लिसनिंग कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव मीन शदीद यानी सरगर्म होना। इंटेंसिव लिसनिंग जो होती है डीपली लिसनिंग होती है, मीनिंगफुल होती है, यानी गौर से हम जो सुनते हैं वो इंटेंसिव लिसनिंग होगी। इंटरमीडिएट लेवल पर जो लिसनिंग की जाती है वो इंटेंसिव लिसनिंग होती है। एक्सटेंसिव लिसनिंग वो लिसनिंग होती है जो लॉन्गर एक्टिविटीज़ पर होती है। इसमें हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पर, यानी कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करती हैं, वो होगी एक्सटेंसिव लिसनिंग। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है पैथेटिक लिसनिंग। इसमें इस चीज़ पर बिलोंग करती है हमारे पर्सनल और इमोशनल पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है फाइव स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। फर्स्ट है प्रिसिप्शन एंड डिकोडिंग, सेकंड प्रिडिक्शन बाय निगलेक्टिंग रिडेंसी, थर्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी, फोर लॉन्ग टर्म मेमोरी, फाइव रिस्पॉन्स। फर्स्ट प्रिसिप्शन एंड डिकोडिंग। प्रिसिप्शन मीन अपने सेंसेस को यूज़ करके रिस्पॉन्स देना, यानी यूज टू सेंसेस देन रिस्पॉन्स। एंड डिकोडिंग मीन लिसनिंग, यानी मेकिंग आउट द मीनिंग ऑफ समथिंग। प्रिसिप्शन एंड डिकोडिंग्स के टू स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप्स है साउंड्स एंड वर्ड को रिकॉग्नाइज करना। सेकंड स्टेप है टू मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे प्रिडिक्शन बाय निगलेक्टिंग रिडेंसी। प्रिडिक्शन मीन गेसिंग करना। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ लाइकली टू कम। निगलेक्टिंग रिडेंसी मीन इग्नोरिंग करना। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ सुपरफ्लो और अननेसेसरी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा थर्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मीन के कोई भी मैसेज हो उसको अपने माइंड में स्टोर करना, बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ चंक्स, यानी पीसीस, टुकड़ों के ज़रिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होगी यानी कोई भी मैसेज हो उसके अपने माइंड में स्टोर करना है, यानी फॉर्म जम्पल्ड या डिसऑर्डरली के ज़रिए। जम्पल्ड मीन बेतरतीबी से स्टोर करना अपने माइंड में कोई भी मैसेज हो।
नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का तो आप लोगों को पता है कि कोई भी हम बात सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं, तो फ़ौरन से हम रिस्पॉन्स देते हैं। यानी व्हाट इज़ योर नेम कोई पूछता है तो हम सुन के फ़ौरन रिप्लाई देते हैं माय नेम इज़ अली। तो ये हमारा होगा रिस्पॉन्स। लिसनिंग में हमें 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई लेक्चर हो रहा है तो हम पहले हेयरिंग करते हैं यानी सुनते हैं। सेकंड में अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसको समझते हैं वो क्या कह रहा है। थर्ड में हम रिटेनिंग करते हैं यानी कि हम बरकरार रखते हैं, अपने माइंड में सेव कर लेते हैं। फोर्थ में रिकॉलिंग करते हैं कि याद करते हैं कि उसने क्या कहा था। 5 में हम रिस्पॉन्डिंग करते हैं कि हम रिस्पॉन्स देते हैं फ़ौरन से कि उसने लेक्चर के दौरान ये कहा था, कि यानी रिस्पॉन्स देना। रिवर्स एंड टेम्परले ने ऑब्ज़र्व किया कि एक स्टूडेंट जो है अपना वक्त कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ में गुजारता है जिसमें लिसनिंग जो है 45% एंड 30% स्पीकिंग में, 6% रीडिंग में एंड 9% टू राइटिंग में। उन्होंने ये डेवलप किया कि जो एक स्टूडेंट है वो 45% लिसनिंग में अपना वक्त गुजारता है। आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अच्छा लिसनर होना चाहिए, इंग्लिश न्यूज़ देखनी चाहिए, इंग्लिश मूवीज़ देखनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।